उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी न्यूज़ को जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उन सब का जो एक प्रेशर है उसको फेस कर रही है। लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम मार्केट हमारी जो है उसने जो गैप्स थे वो फिल कर दिए और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक से जो है हमारी मार्केट वो एक बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दे। उसके ऊपर जाने से पहले कुछ न्यूज़ हैं उनको देख लेते हैं। कैप्को की न्यूज़ है। इनका 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसमें 25% इनको ROE है, इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है और टेक और पे बेसिस पे वो होगा, जिसकी अभी जो है फाइनल जो है अप्रूवल है वो होना रहता है। इसके बाद हमारे पास एटलस होंडा का है और होंडा एटलस ने जो है इनकी हाइब्रिड गाड़ी वो आने वाली है, जिसकी वजह से आपने देखा इसमें एक मूव आई है और उम्मीद है कि इसमें मज़ीद मूव भी आ जाए। इसके साथ भी क्या करना है वो जाके चार्ट पे देखते हैं, लेकिन ये एक स्टॉक के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद PIA की जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट कर रही थी, उन्होंने उसमें बताया है कि ऐसा कोई सीन नहीं है, अभी वो जो है ऑडिटर से रिव्यू हो रही है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो PPL की है। PPL और OGDC का आपको पता है कि इनकी गैस प्रोडक्शन के जो न्यूज़ आती हैं उसके ऊपर इसमें एक पंप हमें मिलता है। इसके स्टॉक पे मज़ीद क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हम स्टॉक पे जाते हैं और देन फिर हम जाके देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ब्लूस्टाइन व्हील की है। इसमें इन्होंने प्रॉफिट इनका काफ़ी अच्छा आया है और आप EPS भी इनकी इम्प्रूव हुई है क्योंकि इनके प्रॉफिट जो हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। इसके साथ ये भी इनके स्टॉक के लिए एक अच्छी खबर है। इसमें जाके फिर देखते हैं कि इसके साथ भी क्या सीन चल रहा है। इसके बाद अगर हम स्टॉक मार्केट देखें तो 1300 पॉइंट थे जो कि एक्सपेक्टेड था, क्योंकि गैप्स पड़े थे। मैंने कल भी बोला था सबको कि यार अभी रुक जाओ क्योंकि मार्केट में गैप पड़े हुए हैं। जब तक गैप नहीं फिल होते कोई मैं बाय कॉल नहीं दूंगा, अभी आप रुकें। और जब तक गैप्स नहीं फिल होते, इंडेक्स का गैप नहीं फिल होता और उसके साथ साथ स्टॉक्स के अपने गैप्स फिल नहीं होते, हम बाइंग पे नहीं जाएंगे। और वही हुआ कि आप देखें कि 1400 पॉइंट मार्केट ने गिराए हैं और उसके बाद उसने गैप्स फिल किए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स कर चुके हैं, बहुत सारों ने अभी भी करने हैं, लेकिन इंडेक्स ने एक हद तक अपने गैप्स फिल कर दिए हैं। तो अभी इसके बाद इंडेक्स को भी जाके देख लेते हैं। सर्किट ब्रेकर्स की जहाँ तक बात की जाए तो कोई भी ख़ास ऐसा नहीं है जिसको देखा जाए। इसके बाद हमारे पास है सरमाया व्हील, उसको देख लेते हैं। सारा उड़ा पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र सब उड़ा पड़ा है। लक परफॉर्म किया है, SYS ने परफॉर्म किया है। इसके बाद हमारा जो आपका जो बेसिकली सारा फार्मा है वो परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से आपकी मार्केट जो है वो उस हिसाब से नहीं गिरी जिस हिसाब से गिर सकती थी। तो फार्मा ने एक हिसाब से काफ़ी हमारे सेक्टर को बचा लिया। अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे और देखते हैं इंडेक्स में क्या हो रहा है। देखिए इंडेक्स में जहाँ तक मैं आपको बताऊँ तो ये गैप था। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एक गैप मौजूद था, ये जो इसने एक गैप अप दिया था ना, ये गैप मौजूद था और मैंने यही कहा था कि यार ये आके गैप को फिल करेगा। अभी इतना खुश मत हो कि आप कहें कि यार यहाँ पे हम ले लेते हैं और ये ऊपर के लिए। मैंने यही कहा यार अभी इतने खुश मत हो, इसको नीचे आने दे क्योंकि ये गैप लाजमी फिल होगा। और आप देखिए वही हुआ कि वो नीचे आया, उसने आके ये गैप पूरा यहाँ तक जो है फिल किया है। और इसके बाद जो है ना अब इसमें उम्मीद है कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। आप देखें कि जाते हुए इसने एक ग्रीन कैंडल भी ऊपर की तरफ हमें पोस्ट की है। इसमें अगर नीचे देखा जाए तो हमारे पास 113687 की एक सपोर्ट मौजूद है, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये वाला गैप यहाँ पे फिल हो चुका है। वैसे तो ये यहाँ पे भी फिल हो गया था, लेकिन सपोर्ट इसकी यहाँ पे नहीं बन रही थी। सपोर्ट इसकी कुछ आगे यहाँ पे 114630 या 640 के पास बन रही थी और यहीं से इसने जो है रिवर्सल लेने की कोशिश की है, लेकिन रिवर्सल इसका स्टिल अभी कंफर्म नहीं हुआ है। इसमें करना क्या है, इसमें आपने करना ये है कि इस सपोर्ट के नीचे आपका SL होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट सपोर्ट को तोड़ती है तो आप अपनी बाइंग जो है उनको आप कैंसिल कर देना। आपने उसके बाद कोई भी जो भी बाय ऑर्डर्स लगाए होंगे या आपने कोई भी चीज़ की सोची भी होगी कि आज खरीदनी है, अगर ये लाइन ब्रेक हो तो आपने यहाँ पे नहीं लेना, फिर इसको यहाँ पे आने दें, यहाँ से बाउंस बैक करेगा, देन हम इसमें न्यू बाइंग करेंगे। ठीक है, जो लेके गए हैं उनमें अपने स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखना। हाँ, अगर मार्केट यहाँ से निकली, जो कि उम्मीद है क्योंकि गैप फिल हो गया, मार्केट निकलेगी, देन फिर आपके लिए सब कुछ ठीक है, कोई मसले की बात नहीं। मार्केट यहाँ से निकली तो मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी 115900 होगी, 117500, 118, 119
और इसमें एक अच्छा गेन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखें कि ऊपर भी गैप मौजूद है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि ये गैप है और ये गैप नीचे फिल होगा, आप देखें कि ये आके फिल हुआ है। तो इसी तरह जब ये गैप ऊपर पड़ा है डेफिनेटली ये भी फिल होगा। यहाँ पे ये फिल नहीं हो पाया तो ये यहाँ पे लाजमी जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये जाके लाजमी जो ये गैप पड़ा हुआ है इस गैप को फिल करेगा, इस जगह पे आके ऐसे यहाँ तक आके इस गैप को फिल करेगा। एटलीस्ट ये 1,18,000 1,19,000 तक टेस्ट करेगा, जिसमें आपको 3-4 हज़ार पॉइंट्स का गेन नज़र आ सकता है अगले आने वाले कुछ दिनों में। इंडेक्स का ऐसे मसला नहीं है, इंशाल्लाह इंडेक्स परफॉर्म करेगा। मैं आप लोगों को पहले भी कह रहा हूँ कि कहीं नहीं जाती मार्केट। जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपको समझ आ रही हैं, आप अच्छे प्यारे स्टॉक्स ख़रीदें, उनको जमा करें, उनको डिप्स पे लें, उनमें एक्युमुलेट करें उनको अपने पास, और ये बहुत अच्छा मौका है आपको। आप देखें एफर्ट आपको रुलता हुआ मिल रहा है, FFCA रुलता हुआ मिल रहा है, पॉल नीचे मिल रहा है। ये स्टॉक्स इतने के नहीं हैं, ये परफॉर्म करेंगे, ये बाउंस बैक करेंगे। FFCA आपको 350 पे हमेशा नहीं नज़र आएगा, एफर्ट आपको 180 पे नज़र नहीं आएगा। इनमें इन्होंने रिवर्सल देना है और आपके अच्छे पैसे बनने हैं। इनको डिप्स पे जमा करें और अगले 1-2 महीने में जब ये परफॉर्म किए तो आपको अच्छे गेंस इसमें मिलेंगे। मैं ख़ुद जो हूँ FFC में इन्वेस्टेड हूँ, और मैं इसलिए आप लोगों को भी एडवाइस करूँगा कि जो भी स्टॉक्स, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, जो सेक्टर आपका फेवरेट है और आप देख रहे हैं कि यार इसमें मुझे चीज़ें बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही हैं, उनमें ट्रेडिंग अभी मत करें। अभी मार्केट में जो न्यूज़ है और इंटरनेशनल मार्केट उनका इम्पैक्ट बहुत मार्केट ले रही है, अभी सिर्फ जो है उनको जमा करें और इंशाल्लाह आप देखना आगे बहुत अच्छे गेंस आएंगे। अब चलते हैं अपने चार्ट्स पे और देखते हैं चार्ट्स में क्या हो रहा है। पहला स्टॉक है वो एबट है। एबट का मैं आप लोगों को कब से कह रहा हूँ कि एबट ले लो, एबट ले लो, एबट चलेगा, फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, गिरी है लेकिन कोई बात नहीं, बाउंस बैक करेगी। और आप देखें कितना इसने अमेजिंग परफॉर्म किया है। मैंने 1,000 के पास इस जगह पे आप लोगों को कहा था यार इसको ले लो, यहाँ पे जब ये आया था कि यार ये ऐसी कंपनी नहीं है जो आप लोगों को ऐसे नज़र आए कि यार ये चल नहीं रही या ये नीचे जा रही है तो बस नीचे ही जाती जा रही है, ऐसा मसला नहीं है। ये परफॉर्म करेगी और ये अपने सारे ऊपर का गैप फिल करेगी। और आप देखें कि ये आया है नीचे और इसने कितना जो है अमेजिंग गेंस देने शुरू किए और अभी तो कुछ भी नहीं दिए। अगर आप इसका यहाँ पे एसएल रखते हैं 972 पे और 1000 पे इसको बाई कर लेते तो आप देखें कि इस टाइम ये 1085 पे मौजूद है। उसने यहाँ पे अपनी जाके TP हिट कर दिया है। अब इसके बाद मज़ीद इसमें ऊपर तक जो गैप्स हैं वो मौजूद हैं, गेंस मौजूद हैं। ये देखें यहाँ तक इसमें जो है ये गिरा था, इस पूरी जगह को फिल करना चाहिए इसको। और यहाँ पे अगर ये जाता है और उसके बाद मज़ीद इसमें अगर आप पोटेंशियल की बात करें तो 1300 तक एटलीस्ट इसमें पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। आपके पास जो टारगेट्स हैं वो 1100 था जो ऑलमोस्ट हिट हो गया। इसके बाद 1160 है, 1200 है और 1300 तक इसमें टारगेट्स मौजूद हैं। परफॉर्म करेगा, अच्छा स्टॉक है, देख सकते हैं इसको। अगर लेकिन ये याद रखना ट्रेडिंग नहीं करनी है आपने, इसमें इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या एक बड़ी स्विंग खेलनी है तो आप इसको लें। अभी इसका फ़िलहाल जो एसएल है वो यहाँ बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ये मूव करे तो आपने ये करना है कि इसको यहाँ से मूव कर लेना है, इसको यहाँ से मूव करना है और उठा के इसको यहाँ रख देना है, ठीक है। ऐसे करना है। जिसने यहाँ पे लिया वो तो परफेक्ट है ना, लेकिन जिसने अब दोबारा लेना है तो अभी आप जो है ऐसा करें कि थोड़ा सा इंतजार करें, ये यहाँ से ऊपर मूव करें। जैसे ये ऐसे मूव करेगा ना तो आपके लिए ये आपको एसएल करीब मिल जाएगा, तो अपना एसएल यहाँ पर रख के इसमें बैठ जाना चुप करके और 1300 पे जाए, 1200 पे जाए, देन आप इसे निकाल सकते हैं या होल्ड भी करें तो कर सकते हैं। वो बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है AGP। AGP में क्या करना है, AGP ठीक जा रहा है अपने हिसाब से। इसमें बस ये आपका एसएल है सरकार 1 था 190 के पास, 189.50 आपका एसएल है और यहाँ से ऊपर ये निकलेगा तो फिर जाके ये आप वापस इसी को टेस्ट करेगा अपने 198 और उसके बाद जाके ये 202 को जाके टेस्ट कर लेगा, ठीक है। इसके बाद इसने यहाँ तक जाके इसने इसको टेस्ट करना है, यहाँ पे जाके हो सकता है ये ट्रिपल टॉप लगा दे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने ये ख्याल रखना है कि अगर ऐसा लाए तो हिट करा देना, क्योंकि ऑलरेडी ये डबल टॉप लगा के रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। अगर लिए बैठे हैं और आपके पास अभी भी ये पड़ा है मार्केट में तो आप 189.60 का एसएल रख लें। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो कोई बात नहीं, इसमें बैठे नहीं, यहाँ से नीचे जाएगा, इसको फिर टेस्ट करेगा, हो सकता है ब्रेकआउट दे दे। अगर वॉल्यूम अच्छा हुआ, मार्केट कंडीशन अच्छी हुई, देन फिर न्यू हाइस की तरफ निकल जाएगा। अदरवाइज यही करना है कि अगर ये एसएल हिट हुआ तो आप निकल जाना, अब नीचे आके आपको 180 170 पे दोबारा मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखना क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप हो चुका है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। एसएल के साथ एंट्री लेनी है अगर लेनी है तो। इसके बाद है AGTL।
AGTL ठीक है सरकार, ये आपका SL है 467 का। अगर आपको लग रहा है दूर है तो अब ये करें कि यहाँ रख लें, 484 रख लें, ठीक है। ये रख के इसमें बैठे रहें। ऊपर जाता है तो ऊपर आपके पास इसमें जो टारगेट्स मौजूद हैं, तो पहला टारगेट तो आपके पास सीधा सीधा ये 520 का टारगेट मौजूद है। 520 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपके पास कोई 540 तक मौजूद है। सो सही है, आप देख सकते हैं इसको इस हिसाब से। स्टॉक ठीक है, तगड़ा है। AGTL के बाद है एयरलिंक, बिल्कुल बॉटम पे मिल रहा है AGTL, तो देख सकते हैं। लेकिन SL के साथ इस वक्त आपने कुछ भी लेना है तो SL के साथ लेना है। इसमें क्या करना है सर, इसमें ये आपका SL है, ठीक है, 168 का। और हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना सीधा सीधा जाके 180 है। और इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि खुद मैनेजमेंट इसको उठाए बैठी है, तो कोई तो बात है ना इस स्टॉक में। ऐसी बात तो नहीं कि हम कहें कि इतना हल्का स्टॉक है। ऊपर गया तो यहाँ से जाके 190 को टेस्ट कर देगा ईजीली। लेकिन मसला वो ये कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से जो स्टॉक्स हैं, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। AKBL में क्या करना है, AKBL को रिवर्स होने दें। अभी इसको ये गिर रहा है, इसने जाके ये अपना गैप फिल करना है लाजमी। इस गैप को फिल किए बगैर नहीं रहेगा ये। 42 पे करना है इसको फिल, लेकिन अभी गिर रहा है। इसको यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने दें। अगर सस्टेन करता है तो देन फिर हम अपना एसल यहाँ पे, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल यहीं से रिवर्स होता है ना, तो 36.80 का एसल रख के इसको हम बैठ जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट रिवर्स होने दें, ठीक है। अभी रिवर्स नहीं हुआ, क्या पता ही जाके इसको भी तोड़ दे, एक नीचे एक और नई लेग लगा दे 35 पे जाके। तो अभी नहीं, रिवर्स होने दें। इसके बाद हमारे पास है APL। कुछ भी पहले APL देखा था वैसे मैंने, और काफ़ी नीचे था। अब उसके बाद फिर मैंने देखा नहीं। जैसे ये देखे ना, अब इसमें ये है कि इसने यहाँ पे गैप डाल दिया है, जो कि गैप हो सकता है कि फिल हो जाए। उम्मीद है कि हो जाएगा। यहाँ पे आके गैप फिल करता है ना, तो फिर इसको लाजमी देखें, ठीक है। उसमें फिर यही है कि ये यहाँ पे आके अपना गैप को रीटेस्ट करेगा। यहाँ पे रीटेस्ट करता है तो 430 के पास रीटेस्ट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आप लेके 423 का एसर रख लें, क्योंकि काफ़ी नीचे ऊपर से गिरा है। ऊपर आप देखें इसमें जगह 500 तक तो वैसे ही जगह पड़ी है, ठीक है। और जो ऊपर से गिरा है वो तो आप छोड़ देना, यहीं से ये इतना ज़्यादा गिर गया है। तो इसको तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसको देखें, अच्छा स्टॉक है। और यहाँ से इसमें जो है, अगर आप नीचे आता है, इसको टेस्ट करता है यहाँ पे, तो इसमें बैठें। यहाँ से रिवर्सल पे 423 कैसल रखें, 450, 470, 80 और 500 तक इसमें आपको गेंस मिल जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है ATBA। ATBA को भी रहने दें, ये लिक्विडिटी हंट कर रहा है, अभी अभी ना घुसे इसमें, क्योंकि ये इसको, क्योंकि उसका एसल भी देखे ना, यहाँ पे कहीं बन रहा है कोई 10 रुपये नीचे बन रहा है, ठीक है। तो मेरी बड़ी जान जाती है जब कोई 10-12 रुपये नीचे एसल होते हैं, मेरी बड़ी जान जाती है। मैं तो कहता हूँ भाई 1000 रुपये के स्टॉक में भी मेरा 5 रुपये से ऊपर का एसल ना हो, ठीक है। लेकिन जो लोग लिए बैठे हैं, ऐसा करें, इसका एसल ये रख लें, 305 का रख लें। 10 रुपये नीचे है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब यही बन रहा है, ठीक है। इसको रिवर्स होने दें। अगर ये तो यहाँ से रिवर्स होता है ना, और ये जाता है, इसको टेस्ट करता है, करने दें इसको ब्रेक करेगा हाई को, यहाँ पे आके जमा होगा, नीचे आएगा, आने देना। आके जब ये यहाँ से मुड़े ना, और इसने इसको ना ब्रेक करे इस जगह को, देन फिर आपने अपना एसल यहाँ पे रख के फिर बैठ जाए, ठीक है। यहीं पे इसको कहीं पे सपोर्ट, यहीं पे सपोर्ट बनाएगा, यहीं से पकड़ लेना, एसल भी करीब मिल जाएगा। और फिर जब ये इसको टेस्ट करके नीचे आएगा, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा 310 की लाइन को, यहीं पे आप लेना। उसके बाद ये है कि ये ऊपर जाएगा तो इसमें वहाँ पे काफ़ी अच्छी केस है, क्योंकि 400 से गिरा है और 400-420 के इसके टारगेट्स होते थे। लेकिन यही है कि ये काफ़ी डिप्रेस है, 314 पे पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली जब ये ऊपर जाएगा, परफॉर्म करेगा, तो 330, 350, 370, 80 इसमें काफ़ी जगह मौजूद है। देन आप इसको देख सकते हैं। अभी मसला ये है कि देखें ना, अभी यहाँ पे इसने आगे लिक्विडिटी हंट की है, तो कोई पता नहीं दोबारा भी हंट कर दे। तो इसको एक बार जाके टेस्ट करने दें 328, और टेस्ट करके नीचे आए 310 के पास। अगर तो लिए बैठे फिर कोई मसला नहीं, 328 पे दे देना। न्यू बाइंग करनी है तो इसको वापस यहाँ से टच करके नीचे आने, तो यहाँ पे कहीं पे अगर करता है तो यहाँ से रख के बैठ जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है ATLH। ATLH देख सकते हैं, ये आपका एसल है। इसमें यहाँ एसल रखें 897 का। एसल नीचे बन रहा है मैं मानता हूँ, लेकिन अब यही बन रहा है, क्या कर सकते हैं। दूसरा हाल ये है आपका कि इसको जाने दें ऊपर, यहाँ इसको टच करेगा, नीचे आएगा, नीचे आके ऐसे ऊपर निकले ना, तो यहाँ एसल रख लेना। यहाँ पे कहीं आपका एसल बनेगा 918 के पास, और 935, 960 लगा देगा ये, इस तरह से कर लेना। इसके बाद हमारे पास है ATRL।
तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप जो है बाय कॉल जो है उनके बारे में बताया करें कि यार ये ले लो वो ना ले लो। तो उसके लिए ये है कि वो मैं एंड में बिल्कुल जाके जो है ना वो बताता हूँ सारे एनालिसिस करने के बाद। तो आप जो है वो देख सकते हैं एंड में जो है ना मैं तमाम जो बाय कॉल्स होती हैं वो बताता हूँ। इसके बाद है ATRL। ATRL में क्या करना है, देखिए ATRL ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया और उम्मीद है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकले। तो अब आपने ये करना है कि ये एसल रख लें, 595 का एसल रख के चुप करके बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो यहाँ से आपके पास जो जगह मौजूद है 609, 623, 640 अच्छी जगह मौजूद है। इसके बाद है बैंक अल हबीब लिमिटेड। इसमें क्या करना है सर, इसने लिक्विडिटी स्वैप कर रहा है, इसको भी अभी अभी ना छेड़ें, इसको नीचे आने थे, कहीं पे जमा होने थे, फिर देखें अभी लिक्विडिटी स्वैप कर रहा है। लिया हुआ है तो बस ये 134 का आपका एसएल है। लेकिन मसला यही है कि ये विक्स मार रहा है तो मज़ीद नीचे आ सकते हैं। नीचे आ गए कहीं पे, इसको यहाँ से रिवर्स होने थे, देन फिर उसी के पॉइंट के नीचे एसएल रखे हम इसमें बैठ जाएंगे। अभी अभी इसमें ना घुसें। इसके बाद है हमारे पास BBFL। सर देख लें BBFL, कोई मसला नहीं, ये आपका एसएल है, ये एसल रखें, नीचे आएगा इस गैप को फिल करेगा। वैसे टेक्निकली तो आपका एसल यहीं बनता है, ठीक है। 4490 का एसल रख के बैठे रहे, हिट हो तो बाहर आ जाए क्योंकि गैप तो ये फिल होगा ही होगा। जैसे ही गैप फिल होगा यहाँ से ऊपर निकलेगा तो अपना एसल तब मूव कर लेना। एसल अपना यहाँ मूव कर लेना आप 46 के पास, और ऊपर 51 53 तक आराम से जगह मौजूद है। इसके बाद है हमारे पास BF बायो, देख सकते हैं। मैं तो अभी भी आप लोगों को यहाँ भी कहा था कि यार यहाँ रख के ले लो। उसके बाद यहाँ भी मैंने बोला था, और अभी भी मैं कहूँगा कि इसको देख सकते हैं, यहाँ से रिवर्स होने दें, ठीक है। हो सकता है मंडे मॉर्निंग की यहाँ पे एक कैंडल डाल दे, अगर कैंडल एकदम डाले ना तो अपना एसल यहाँ मूव कर लेना। 155 का एसल रख के बैठ जाना 172 के लिए। उसमें पहले ये जाके 163 को टेस्ट करेगा यहाँ पे, जहाँ से भी मेजर सपोर्ट से नीचे आया था, और फिर 172। BF आग्रो में क्या करना है, BF आग्रो में सर ले सकते हैं, मैंने कहा था आप लोगों को सपोर्ट पे आएगा, टेस्ट करेगा, यहाँ पे पकड़ लेना। आप जिसने नहीं लिया तो ले सकते हो यार। 223.7 इसका बेहतरीन है, सर रख के भूल जाएं, ऊपर जाके टेस्ट करेगा और 2550 को, और उसके बाद 2670 को ये टेस्ट लाजमी करेगा। और फिर ऊपर गया तो इसके पास 2830 की जगह मौजूद है। तो बस ये असल रख के बैठ जाए इसमें 2370 का या 2350 का। उसके बाद है BIPL। BIPL देख सकते हैं, यही इसकी जगह है, यहीं से भागता है। 20 65 का ऐसा रख के बैठ जाए, ऊपर गया तो इसने जाके 24 टेस्ट कर देना है। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि ये 20 से 21 में, या ये 1980 2050 21 इसमें ये आता है, यहाँ पे पकड़ के बैठ जाएँ, 24 25 जाए दे दें बस। इसमें सिंपल सी, इसमें कोई और लॉजिक नहीं है, सिंपल सी बात है। इसके बाद है BOP। BOP ने अपना गैप तो फिल कर दिया है। अब ये है कि अगर लेना है या लिया हुआ है तो बस ये एसल आपका है 10.95 का, यहाँ रख के बैठे रहें क्योंकि यूपी वाला गैप भी फिल होगा। ये वाला गैप 13 वाला लाजमी फिल होगा, ये यहाँ पे तक इसको जाके फिल करेगा। सो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, ऐसा रख के बैठ जाएं। ऊपर जाएगा तो ये जगह इसकी TP हिट होनी थी जो कि हो चुकी है। इसके बाद 1190 है, इसके बाद 1230 है, और इसके बाद इसमें जो है 13 तक आराम से जगह मौजूद है। BOP के बाद हमारे पास है CPHL। CPHL ये देखें ना, पिटा है, उसके बाद ये इसको यहाँ से रिवर्स होने दें। जैसे ही रिवर्स होगा ना, आपने अपना एसल ऐसे रख के इसमें बैठ जाना है। ये आपका एसल है 98 का, इसको रिवर्स होने दें। सुबह से भी कोई एक कैंडल तो डालिए, रिवर्स होता है ना, लेके बैठ जाना, और ये ऊपर जाके वापस जो है ना 104 105 टेस्ट कर देगा। इसके बाद है CSAP। CSAP ने अपना गैप फिल कर दिया है। अब यहाँ से रिवर्स होने, रिवर्स होता है तो बस यही असल गैप के नीचे 9860 का रख के बैठ जाएँ 101 के लिए। 101 टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर मज़ीद ऊपर भी जा सकते हैं 103 105 107 110 में तो बहुत जगह मौजूद है, बस ऐसा रख के बैठ जाएँ।
DFML में आपका ये SL है सरकार, ठीक है। अब ये है कि इसको मूव होने दें, यहाँ से ऊपर मूव होता है तो बस यही SL रख के इसमें बैठ जाना, आप टेंशन ही कोई नहीं। ये आपने SL रखना है अपना 43.64, ये रख के बैठ जाना। ऊपर गया तो 45, 50, 46, 70, 49, 30 को टच कर देगा। इसके बाद हमारे पास है DGKC। DGKC बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका SL है सर। वो 125, 50 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। ऊपर जाएगा तो ये जाके आराम से आपको जो है टेस्ट करके देगा 129.65। और उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो 132 एंड देन 136 मौजूद है। इस बार डोल है। डोल में क्या करना है सर, डोल में ये आपका SL है 2450 का SL रखना अपना, यहाँ पे SL रखें 2440 रख लें। ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट आया तो उसके बाद आपके पास 26 और इवन इसमें जो है और भी काफ़ी जो है ऊपर तक जगह मौजूद है, लेकिन बस ये थोड़ा सा डिप्रेस रहता है फिर एकदम से चलता है, इसका ये बड़ा मसला है। नीचे आया तो अभी देखें कि इसके पास जो जगह मौजूद है वो 26-28 है, तो उसका एक्स डिविडेंड है, ठीक है, वो फिल होगा। और उसके बाद ये 27-60 है और उसके बाद 29-50 तक आराम से इसमें जगह मौजूद है। बस ये 24-40 का SL लाजमी रख लेना। इसके बाद है इफ़र्ट में क्या करना है सर, इफ़र्ट में आपने ये करना है कि मैक्सिमम इसने अगर गया भी तो 180 तक जाएगा, वहाँ पे पकड़ लेना, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें। और वैसे तो इसमें जो है सपोर्ट्स तो इसकी मौजूद हैं 150 145 तक सपोर्ट्स है, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद कि इतना नीचे जाएगा ये वापस प्रीवियस लॉस को सब टेस्ट करेगा। मुझे तो उम्मीद यही है कि ये यहाँ 180 से एटलीस्ट वापस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो हो सकता है ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, एक लेग लगा के रिवर्स हो जाए। उसमें फिर ये है कि अगर ये ऊपर जाता है उसके पास काफ़ी जगह मौजूद है, कोई आलमोस्ट इसमें जो जगह मौजूद है वो 235 तक जगह मौजूद है, जिसमें 220 225 तो समझ आ ही रहा है कि यहाँ से रिवर्स किया तो जाएगा। तो स्टॉक अच्छा है, इसको लाजमी देख सकते हैं। इसके बाद है फैसल बैंक। फैसल बैंक में क्या करना है सर, कोई मसला नहीं, फैसल बैंक एक बहुत सेफ स्टॉक है। आपने सिंपल ये करना है कि ये आपका SL है 46 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें। ऊपर जाता है तो उसमें गैप है, ये गैप जो है लाजमी फिल होगा और इसने जाके वापस 53 और 53.20 को टेस्ट कर देना है। इसके बाद FCCL में क्या करना है, देखें FCCL में आपने ये करना है कि इसने आके यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगाया है, अभी मत लें, ट्रिपल टॉप लग चुका है। ये अपना SL रखें हैं 45-80 का हिट हो तो बाहर से, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप पॉज कर चुका है, तो अभी तक इसको तोड़ेगा नहीं, न्यू हाई नहीं लगाएगा, तो अब इसको अवॉइड करें, फ़िलहाल अवॉइड करें, ठीक है। ट्रिपल टॉप ब्रेक होता है तो फिर देखते हैं। इसके बाद FCPL में क्या करना है, इसको आने दें नीचे 75 के पास कहीं आने दें, या एटलीस्ट यहाँ पे आने दें इसको, एटलीस्ट 76 आने दें, उसके बाद देखते हैं। अभी नहीं, अभी इसको रहने दें। अभी वैसे भी इसने फ्राइडे को एक्सो के डिविडेंड हुआ है तो हो सकता है थोड़ा प्रेशर ले लें। नीचे आता है, यहाँ से रिवर्स किया ना, देन फिर हम इसमें ऐसा रखेंगे 75-6 का और फिर वहाँ से इसमें लॉन्ग कर देंगे, लेकिन अभी रुक जाएँ, इसको नीचे कहीं पे आकर सपोर्ट बनाने दें। उसके बाद 88 और 90 तक आराम से हम इसको रख सकते हैं। इसके बाद है FCL। सर FCL ले सकते हैं बिल्कुल, 22.90 का SL रखें और 24.70 है और फिर 25 है और 25.70 है, 26.70 है, काफ़ी जगह मौजूद है, ले सकते हैं SL रखें। इसके बाद FFC में क्या करना है, FFC में सर ले सकते हैं। FFC को मैं आपको चार्ट देखे बगैर भी इसका कह दूं कि भाई ले लो। उसकी रीज़न ये है कि ये इसमें 400 तक गैप मौजूद है, ये फिल होगा 435 तक, इसने प्रोजेक्शन हैं कि जाएगा। नीचे से लिक्विडिटी स्वैप की है, सपोर्ट इसके पास 300 यही 55 वाली है, इसके बाद 340 है, 320 है, 300 है, लेकिन उम्मीद है एफर्ट की तरह ये भी इतना नीचे नहीं जाएगा। बहुत भी हुआ तो 345 से इसको टेक्निकली टेस्ट करके वापस रिवर्स होना चाहिए, जिस तरह पहले ये हुआ था। आप ये देखें ये हुआ है 7 अप्रैल को, इसी तरह वापस से जाना चाहिए और उसमें फिर ये है कि बड़े एक्सेप्शनल गेंस आएंगे, तो ये भी मेरी तरफ से रिकमेंडेड स्टॉक है। इसके बाद है फ़िरोज़ में क्या करना है सर, फ़िरोज़ में आपने ये करना है कि ये
आपका SL है 303.80 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट हो तो बैठे रहे इसमें चुपचाप। ये आपकी इसमें जो है सपोर्ट्स मौजूद हैं जो कि आके ये परफॉर्म कर सकता है, और उसमें फिर आपको ये 320, 330 और 350 की सपोर्ट्स मिल सकती है, रेजिस्टेंस मिल सकती है। इसके बाद FFL। सर FFL ने भी गैप अपना फिल करना है। ये जैसे ही गैप फिल करके मुड़ता है ना तो फिर आप ले लेना, यहाँ पे गैप अगर फिल करके ऊपर निकलता है, पहले तो 1460 का SL रखें, ये गैप यहाँ पे फिल करके मूव को ऑन करता है तो देन फिर आप इसको 14.60 SL रख लेना। यहाँ से नीचे आता है, इस गैप को फिल करता है, गैप को फिल करके वापस ऊपर निकलता है, तो यही 14.90 का SL रख के इसमें बैठ जाना, कोई मसला ही कोई नहीं। ऊपर जो है इसमें 16, 16.5, 16.70 तक आराम से जगह मौजूद है। इसके बाद है गैल। सर गैल में 469 का आपका 4.40 का SL रेट हो तो बाहर आ जाए। न्यू कॉल इसलिए नहीं दी क्योंकि ऑलरेडी जो है ये अपने टॉप पे भी खड़ा था और SL भी दूर बन रहा था, लेकिन अगर लेना चाहें तो ये आपका है। इसके बाद है GHNI मैंने कहा था 678 है, छोटा सा SL बन रहा है, इसको देख सकते हैं 0.57 SL रखना। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 720। ठीक है, 720 का इसको अच्छा टारगेट मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है बिल्कुल देख सकते हैं ये आपका SL है सरकार, ये रखें 1570 का। हिट हो तो बाहर, वरना 90-20 तक गैप है वो फिल हो जाएगा। ये आपके सामने है। इसके बाद हमारे पास है इसमें भी देख सकते हैं, इसको बिल्कुल देखते हैं। आपका SL है 840 का या 835 का रख लें, ज़्यादा बेहतर है। और ऊपर गया तो इसमें जगह तो मौजूद है, बाकी जगह मौजूद है। और ये एक जगह थी, इसके बाद इसमें नेक्स्ट यहाँ पे कहीं जगह मौजूद है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कहीं जगह मौजूद है। तो अभी अगर लेना हो तो फिर 9 है और 9.35 का टारगेट, शॉर्ट टारगेट आपके मौजूद हैं। इसके बाद GGL है। GGL में भी ये सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, इसमें यह SL रखें 13.36 का और लॉन्ग करते हैं इसके बाद, और ये ऊपर जाता है तो फिर आपके पास जो टारगेट्स मौजूद है वो कुछ ऐसा 14.30 और 15.10 का मौजूद है। गैलेक्सो में सर ये करना है, बहुत ऊपर लड़का निकल गया। अब इसमें यही कर सकते हैं कि अगर लिया हुआ है तो ये SL रख के यहाँ पे बैठे रहें। 440 441 हिट होता है तो बाहर आ जाए, वरना बैठे रहें। असल में ऊपर आसमान फाड़े निकले हुए हैं तो फिर मैं थोड़ा सा रुकता हूँ। एबर्ट शेबर्ट का मैं कहता हूँ कि यार एबर्ट हो गया, BF बाई हो गया, नीचे मिल रहा है, सरल नीचे मिल रहा है, थोड़ा सा इनको देख लें। इतने ऊपर जा चुके हैं ये, इनमें क्या कहे बंदा। जी टायर में क्या करना है देखें। जी टायर का मुझे उम्मीद है यहाँ से रिवर्सल आएगा, और अगर लिया हुआ है या लेना है तो ये SL रख लें 36.20 का 0.20 का आपका SL बन रहा है। ऊपर जाता है तो ये आपके पास टारगेट मौजूद है 41 है। 41 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट आपका है वो है कोई ऑलमोस्ट 42.95 है। 42.95 के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो आपका है 44.62, और इसके बाद अगर मज़ीद में टारगेट बताऊँ तो अगर 47.62 और 49.7 या 50 तक इसमें आराम टारगेट मौजूद हैं। लेकिन बस SL के साथ चलना है और इसको देते जाना है साथ साथ। इसके बाद है GWLC। GWLC में क्या करना है सर, इसने अपना लोन ही ब्रेक किया तो देख सकते हैं ये SL रख के बैठ जाएँ चुप करके। 37.28 का SL रख के बैठ जाएँ, ऊपर जाते तो वापस 45.60 को टेस्ट कर लेगा, सिंपल। इसके बाद है HBL। HBL में सर ये करना है कि इसने भी यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप की है बहुत बड़ी, तो थोड़ा सा चलने दें इसको। अगर तो लिए बैठे हैं तो बस ये SL है आपका 47.63 का। हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना यहाँ से अगर ये परफॉर्म करता है और ऊपर जाता है तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स मौजूद है। मतलब एक टारगेट आपके पास ये मौजूद है 161 का, उसके बाद नेक्स्ट जो मौजूद है वो मौजूद है 166 का, उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मौजूद है आपके पास वो टारगेट मौजूद 171, 177 और 182 तक भी मौजूद हैं।
इसके बाद है एच कार। सर एच कार में यही है कि इसने काफ़ी जो है अभी गेंस देने की कोशिश की है। अपना एसएल मूव कर लें यहाँ पे 307 के पास, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो आसानी से आपका 322 है। और 322 के बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो आई थिंक 330 के पास बन रहा है, 330 के पास बन रहा है यहाँ पे कहीं, और 340 के पास, उसके बाद 350 का इसका हाई लग जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि न्यूज़ आई हुई है और अच्छी तगड़ी न्यूज़ है, तो उम्मीद है ये आगे भी परफॉर्म करे। इसके बाद HTL में भी ले सकते हैं सर, ये आपका एसएल है और यही इस एसएल जो है वो इसने प्ले किया है 38.73 का, हिट हो तो बाहर, अदरवाइज बल्कि आप ऊपर मूव कर लें अपना एसएल, क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया ना। 40.33 का एसएल रखे, मूव कर लें ऊपर। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो टारगेट्स मौजूद हैं 44 एंड 45.24 के। HTL के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है वो है हपको। हपको ने भी गैप अभी फिल नहीं किया, गैप फिल करके निकलता है तो बस ये 131.97 का एसएल रख लेना, और यहाँ से ये ऐसे निकलेगा और फिर ये वापस 140 147 के पास जा सकता है। इसके बाद इमेज में क्या करना है, इमेज में भी अपना एसएल आप रख सकते हैं, ये आपका एसएल है, इसने भी गैप यहाँ पे विक मार के फिल कर लिया है। 22.95 का एसएल है, हिट हो तो बाहर, दबाई 25.60 लगा देगा। इमेज के बाद हमारे पास है ISL। ISL देख सकते हैं, ये आपका एसएल है सरकार, इस सपोर्ट के नीचे 76.42 का हिट हो तो बाहर, अदरवाइज ऊपर गया तो आपके पास जो टारगेट्स मौजूद हैं वो मौजूद हैं 80 का, और 80 के पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो मौजूद है आपके पास 82.23 का, और उसके बाद जो टारगेट है वो है 84.86 का। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है लोड्स में भी गैप अभी फिल नहीं हुआ, गैप फिल होने दें, गैप फिल होगा तो फिर इसको लेंगे, गैप फिल होने दें। और यहाँ पे इसका एसएल जो है 16-17 है, और वैसे तो 16-17 है, ठीक है। ये गैप फिल होने दें ऊपर की तरफ, और उसमें फिर ये है कि अगर लिया हुआ है तो अभी इसने आके यहाँ पे विक मारनी है एक, ठीक है। अब उसमें दो ऑप्शन हैं, या तो ये यहाँ तक विक मार लेगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ये मार चुका है एक बार, ठीक है। तो ये 16.65 है, ये यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे 17.24 ये आ जाएगा और फिर यहाँ पे मर जाएगा, तो आप फिर फंस जाएंगे। इसमें तरीका अगर लेना है तो फिर कर सकते हैं, 16-17 करके रख लें, ठीक है। उसमें यह है कि यहाँ पे विक मारी अगर आप दे सकते हैं फ़ौरन यहाँ पे, तो आपने फिर ऐसे ही करना है कि 17.24 पे लाजमी दे देना है। ये बस का ब्रेकआउट आने दें, उसके बाद इसको यहाँ पे सस्टेन करने दें, सस्टेन करके ऊपर जाएगा ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो देन फिर हम ये करेंगे कि ऐसे को मूव करके यहाँ पे रख लेंगे, छोटा सा एसएल मिलेगा 17-20 का, और फिर रख लेंगे हम इसको 18-90 और 19-50 के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है LCI। सर LCI में क्या करना है, LCI में आपने सर ये करना है कि ये आपका एसएल है 1310 का रखे और देना है। वैसे देने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगा कि आप ये स्टॉक कहीं किसी को बेचें, 1350 की इसमें जगह बनती है, लेकिन मैं ये रिकमेंड कभी भी नहीं कहूँगा कि इसको बेच, क्योंकि ये बहुत जैम कंपनी है, नहीं देना चाहिए। ऐसी बड़ी कंपनियों को दे के ना पता है दुख होता है, ये जमा करने वाली स्टॉक्स हैं, इनको बेचना नहीं चाहिए। इसके बाद है लक में बेसिकली हो रहा है इसका स्टॉक स्प्लिट, तो उसके बाद ओबियसली नीचे मिलेगा आपको 300-350-400 में, एक दो कैप भी एक्सपेक्टेड है लगाएगा, तो वहाँ भी पकड़ना है इसको लाजमी, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है इसका 1/5 वाला 21 अप्रैल को, और अभी इसमें अभी हाथ न डालने, बहुत ऊपर है। स्टॉक स्प्लिट होकर नीचे कहीं पे आए जमा हो, देन फिर आप इसे पकड़ लेना, अभी रुक जाएँ। अगर लिया हुआ है ऑलरेडी तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना 1626 पे या 25 पे या 20 पे, और एसएल अपना जो है वो अभी जो आपका एसएल बन रहा है वो 1574 ही बन रहा है। इसके बाद हमारे पास है माड़ी।
माड़ी को यहाँ पे एक सपोर्ट लेने दें, ये इसकी सपोर्ट जोन है। अगर तो यहाँ से ही सपोर्ट लेता है ना, यहाँ से लेना चाहिए, इसे टेक्निकली सपोर्ट लेनी चाहिए और रिवर्सल आना चाहिए। सुबह में फिर आपका एसएल जो है वो बन जाता है 686.65 का, और ये ऊपर जाएगा, जाके 710 लगाएगा और फिर उसके बाद जाके 720 लगा देगा। माड़ी के बाद हमारे पास है एमसीबी। एमसीबी में क्या हो रहा है देखिए, एमसीबी को आने दे नीचे कहीं पे और उसके बाद देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये मज़ीद नीचे आके 265 तक आ जाए, तो अभी आने दें इसको नीचे। लिया हुआ है तो बस ये आपका एसएल है नीचे 273 का, हिट हो तो बाहर आ जाना। इसके बाद एमईबीएल में क्या करना है देखिए, एमईबीएल में आपने ये करना है कि एमईबीएल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो उसको लाजमी देख सकते हैं आराम से, आप कोई मसला नहीं है। 253.60 का एसएल रख लें और ऊपर जाता है तो इसमें जो टारगेट्स मौजूद हैं वो 265 है, 270 है, लंबा जाएगा, अच्छा स्टॉक है, कोई मसला नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, रख सकते हैं। तो 253.60 का या 50 का एसएल रख के आराम से ले लें, आपको कोई मसला नहीं। ऊपर नीचे भी आ गया तो ये वाला स्टॉक है जो होल्ड करने वाला स्टॉक है, लेकिन रिकमेंडेड क्योंकि एसएल के बगैर ज़्यादा तो कोई काम आप ट्रेडिंग में कर नहीं सकते। तो 253.60 का एसएल है, ऊपर गया तो वही 265 270 इसमें जगह मौजूद है फ़िलहाल। इसके बाद एमटीएल में क्या करना है सर, ले सकते हैं एमटीएल का तो कोई मसला ही नहीं है, बेफिक्र हो जाए। ये गैप लेकिन है, ये डरा रहा है, देखें ये गैप फिल हो जाए उसके बाद लें। और 583.86 का एसएल है, ये आए यहाँ पे इस गैप को फिल करे तो बस पकड़ लें फिर, और फिर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। तो इसने ये वाला गैप तो लाजमी फिल करना है, इसने जो इसने भी एक्स डिविडेंड वाला गिराया है यहाँ पे जाकर, तो ये बिल्कुल लाजमी फिल करेगा, कोई इसमें दो राय ही नहीं है, इसने ये वाला गैप फिल करना है, ठीक है, लाजमी फिल करना है। तो ये कहाँ बन रहा है 670 पे, 665 के पास, 70 के पास, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इसको। यहाँ से ऊपर जाता है तो आप देखें कि ना करते हुए भी आपके पास इसमें कोई 60-70 रुपये तो पड़े हुए हैं ना, तो बिल्कुल ही जाएगा, तो वहाँ पे इसको परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पे इस गैप को फिल करके निकलता है। अगर फॉर एग्जाम्पल गैप नहीं भी फिल करता तो फिर आप ऐसा करें, अपना एसएल 591 रख लेना, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाता है और आप कहते हो यार नहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि नीचे जाएगा, ठीक है, एक बंदे को सेकंड थॉट भी आता है, तो फिर आप 591 कैसा रख के बैठ जाना। हिट हो नीचे आए तो कोई बात नहीं, आने देना, गैप फिल हो जाए 583 कैसा रख के फिर इसमें लॉन्ग कर देना, और 670 665 तक आपको नज़र आ जाएगा ही जाता हुआ। लाइक 665 670 675 ये जोन है जहाँ से ये वापस पिटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार गैप फिल करेगा ये। इसके बाद हमारे पास है एनसीपीएल। एनसीपीएल में क्या करना है सर, एनसीपीएल में ये करना है कि ये आपका एसएल है 23.89, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें, ऊपर गया तो फिर वापस जाके टेस्ट कर देगा आपके पास 26.67, पहले ये करेगा 26 को, और 26 के बाद जो नेक्स्ट ये टेस्ट करेगा, ये जाके टेस्ट करेगा 27.52 को जाके टेस्ट कर देगा। एनसीपीएल के बाद है नेटसोल। नेटसोल बिल्कुल देख सकते हैं, मैंने बल्कि इसका भी कहा हुआ है सबको, और ये अच्छा स्टॉक है, बुरा स्टॉक नहीं है। और ये 134.84 का एसएल रख लें, 137.50 140.50 और 144 तक आराम से इसमें जगह मौजूद हैं। इसके बाद एनआरएल, इसका भी मैंने कहा हुआ है लोगों को, कोई मसला ही नहीं है इन स्टॉक्स का। इसमें सर आपने ये करना है, जो आपका एनआरएल है, ये मैंने इसमें इनको बताई थी सपोर्ट के, यार इसका ध्यान रखना कि ये सपोर्ट अगर नहीं टूटती उसके बाद हम देखते हैं, लेकिन उसने सपोर्ट को तोड़ा है। लेकिन क्या है, अगर आप पीछे देखें तो इस गैप को भी इसने फिल किया था, और यहीं पे इसने आके डबल जो है एक रिवर्सल लिया है, ठीक है, डबल बॉटम बनाया है। तो आपका एसएल जो है अभी बिल्कुल करीब का एसएल मिल रहा है, 245.50 का एसएल रखे बैठ जाएँ। कोई छोटा सा एसएल है, कोई 2 रुपये का एसएल है, नहीं हिट होता अगर तो फिर बस सही है, बैठे रहें 250 200 255 260 तक आराम से बैठे रहें। हिट होता है तो फिर आपका 2 रुपये का तो ऐसा है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि अच्छी जगह पे मिल रहा है ये एनआरएल। इसके बाद ऑक्टोपस का काफ़ी लोग पूछ रहे थे, फंसे हुए हैं काफ़ी ऊपर से, दो काफ़ी देर से फंसे हुए हैं सर। ऐसे में ये करना है, जैसे तो ये ऊपर जा रहा है, आप ये कर सकते हैं, गैप इसने फिल नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। अपना एसएल अगर लिया हुआ है तो 51.40 का एसएल रखें, हिट हो तो बाहर आ जाएँ, नहीं हिट होता तो फिर इसमें आप बैठे रहें, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ से ऊपर गया तो ये अपना गैप आराम से जाके जो है फिल कर लेगा। और ये 251.40 अपना एसएल रखें,
और यहाँ से ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे आके ये एटलीस्ट इस जगह तो को फिल करना चाहिए। इसको पहले यहाँ आना चाहिए और फिर इसको एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक तो ये आना चाहिए, 60 तक तो आना चाहिए इसको, जो है ना, ऐसा मसला नहीं है। और फिर उम्मीद है मुझे कि इस तरह का अगर मार्केट बुलिश होती है तो उसमें आपको देखा है कि हर घोड़ा गधा चल रहा होता है, तो क्या पता ये भी इसमें किस्मत इसकी संवर जाए और ये भी उन रेटों पर चला जाए जिन पे लोगों ने इसको लिया था या लोग लिया करते थे, और उन बेचारों के लॉसेस जो हैं वो रिकवर हो जाए। लेकिन फ़िलहाल यही है कि यहाँ तक ही उम्मीद है कि यहाँ पे पहले भी आया था, अभी भी ये आया था कुछ 60-65 तक, कि वापस जाकर उसको टेस्ट कर सकता है। अगर ब्रेकआउट आया दैन फिर ये मज़ीद 70 से 80 के पास जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा रखें और न्यू एंट्रियाँ ना लें काइंडली ऑक्टोपस वगैरह में, जब FFC वगैरह आपको नीचे मिल रहे हैं दैन वाई ऑक्टोपस। इसके बाद है OGDC ने भी गैप अपना फिल नहीं किया, जो कि गलत बात है, कर लेना चाहिए था अगर, लेकिन फिर भी अगर आपने लेना हो तो ये आपका SL है, ये SL रख के ले सकते हैं, ताकि अगर नीचे गैप फिल करने आए भी तो आपका SL हिट ना हो। 210 का SL रख लें, 2 रुपये का SL है, कोई मसला नहीं है OGDC के लिए। नीचे गैप भी फिल करने आया तो ये SL नहीं हिट होगा, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर गैप बना हुआ है, और ऊपर जाएगा तो 215 222 और ये गैप है 225 तक आराम से लगा सकता है। इसके बाद है PPL ने गैप फिल कर दिया है, इसको रिजेक्शन भी आई है, यहाँ पे कहीं इसकी सपोर्ट बन रही है। SL रखना है तो बस फिर ये आपका SL है 163 का, ये SL रख लेना। अगर यहाँ पे रिवर्सल आता है तो फिर अपना SL मूव कर लेना, मूव करके अपना SL इधर पे ले आना 166.80 के पास। ऊपर गया तो फिर इसमें जगह है, गैप है, ये जाके वापस 190 को टेस्ट कर सकता है, और अच्छा स्टॉक है, 205 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है पेल का भी काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ था कि यार क्या करना है। पेल में अपना SL रखें सर, ये आपका SL है, ये रखें, चुप करके बैठे रहें, 46.48 का SL रखें, चुपचाप बैठे रहें, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं, इसको रख के बैठे रहें। ऊपर गया तो ये जाके टेस्ट कर देगा 48.72 को, वहाँ दे देना। इसके बाद है पेस को आने दे, नीचे इसको टेस्ट करके ऊपर निकलता है, बाउंस बैक आता है तो बस 5.30 का SL रख के बैठ जाना। ऊपर जाता है तो 5.75, 5.88 और 6.24 लगा देगा। पेस के बाद है पैकेजेस। पैकेजेस का लग रहा है नीचे एक और लेग लगाएगा, अभी रुक जाए। अगर लिया हुआ है तो ये आपकी एक सपोर्ट है, और SL एक आपका ये है 495 का, ठीक है। मेजर अच्छा SL जो है वो आपका 483 का है, ये हिट हो तो बाहर आना चाहिए, लेकिन अभी इसे डिविडेंड भी देना है 15 रुपये का 21 अप्रैल को, तो हो सकता है थोड़ा सा मज़ीद डिप्रेस लेके ये डिविडेंड देने के बाद मज़ीद एक्सो और मज़ीद नीचे आए। तो न्यू एंट्री अभी रिकमेंडेड नहीं है, लिया हुआ है, प्रॉफिट में है तो निकल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो है ट्रेडर हज़रात जो है, ऐसी बात है, जो इन्वेस्टर है वो तो नहीं निकलेगा। ट्रेडर हज़रात ये है, डिविडेंड पहले निकल जाना, डिविडेंड के बाद अगर थोड़ा सा मरा नीचे आया तो फिर उसमें वापस मेजर सपोर्ट पर उठा लेना। फ़िलहाल इसको रख सकते हैं। SL करीब का रखना है तो करीब का SL फिर आप 495 का रख लें। इसके बाद आपके पास है PIOC। इसमें क्या करना है, इसमें सर ये करना है कि ये आपका SL है 214.10, ये आपका SL है। अगर लिया हुआ है तो यहाँ ये रख के बैठे रहें, ऑलरेडी बहुत हाई जा चुका है तो फिर मैं भी ऐसे रिकमेंड नहीं करता कोई भी स्टॉक जो है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि ये अपना SL रखें, और ये देखें ना, यहाँ पहले भी यहाँ पे मौजूद था, अभी यहीं पे आके रुका हुआ है, तो 214 का SL रखें, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना इसको ट्रेल करते रहें, ठीक है। न्यू एंट्री रिकमेंडेड अभी नहीं है। इसके बाद है पोल में क्या करना है, देखें पोल जहाँ तक बात है, डिविडेंड हिस्ट्री इसकी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली ठीक है, कोई मसला नहीं है। कुछ फैक्टर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट का जिनकी वजह से इसने ये इफेक्ट लिए होता है आपकी जो ऑयल एंड गैस है, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से ये वापस निकलेगा और इसमें काफ़ी परफॉर्मेंस आनी है, उम्मीद है कि इसने यहाँ से देखें ना, इसका जो गैप था इसने ऑलमोस्ट फिल कर दिया है। अब अगर आपने न्यू एंट्री भी लेनी हो तो 523 का SL रख के आप ले सकते हैं। ऊपर ये वाला गैप फिल होगा जो कि 550 तक है। उसके बाद डिविडेंड वाला गैप इसका कुछ 635 तक पड़ा हुआ है, और टॉप्स का 700 का था। ये सारे गैप जो है इंशाल्लाह पूरे होंगे, और आप देखना कि ये अच्छे गेंस देता हुआ नजर आएगा। सो इसको देख सकते हैं, लाजमी देख सकते हैं। एक बहुत जो है ना अच्छा स्टॉक है इस टाइम, और बहुत नीचे रेट्स पे मिल रहा है। अगर इसको आप होल्ड भी करके रखते हैं, SL नहीं भी लगाते, जो इन्वेस्टर नजर आते हैं, जो स्विंग ट्रेडर वाले हैं, तो आपको एक अच्छे गेंस इसमें मिल जाएंगे। स्टॉक ये हल्का नहीं है।
इसके बाद है पीआरएल में देखते हैं सर, पीआरएल का गैप था जो कि फिल हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आए रीटेस्ट करेगा तो आप पकड़ लेना, यहाँ पे आके रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगा तो पहले 3450 एसएल रखना, ऊपर आएगा तो इसको 35.24 पे मूव कर लेना, मज़ीद ऊपर जाएगा और ये जाके इस गैप को फिर करेगा, 37 लगाएगा, 37 के बाद ये वापस आएगा और फिर जाएगा और ये 38.28 लगा देगा। इसके बाद हमारे पास है आरपीएल। देख सकते हैं, ये अपना एसएल रखें 14.67 का, ऊपर जाता है तो इसमें जो जगहें मौजूद हैं वो है 1565 है और उसके बाद 16 तक इसमें अभी जगह मौजूद है। इसके बाद है सर्ल में क्या करना है, देखें सर्ल में यही है कि इसका जो ये एसएल है 95.55, ये मैंने रखवाया था फ्राइडे को कि अगर लेना हो तो इसको रख के लें। अभी देखें ये हिट नहीं हुआ तो इसको देख सकते हैं, ऐसा यही 95-50 रख लें, बेशक ऊपर गया तो ये जाके वापस 101 को टेस्ट कर देगा। इसके बाद है एसएलजीएल में क्या करना है, एसएलजीएल में ये आपकी सपोर्ट है, यहीं से इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है और जो आपका एसएल है वो यहीं पे कहीं बनेगा, रिवर्सल लेता है तो ये 13.38 का एसएल रख के बैठ जाना, ऊपर जाता है तो इसने जाके जो टेस्ट करना है वो एक टेस्ट करना है 14.10 को और उसके बाद 14.60 को आराम से टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास एसएनजीपी। एसएनजीपी भी हल्का नहीं है, ये इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ ये अपना एसएल रखें 109 रखें। अगर ये सुबह ऊपर की तरफ मूव करता है, वैसे तो इसने यहाँ पे एक रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल डाली है जो कि अच्छा साइन है, तो बस फिर आपने अपना एसएल जो है यहाँ से मूव करके 110 पे रखना है या 109.90 रख लें, ठीक है, ज़्यादा सेफ रहेगा। और फिर यहाँ से ऊपर गया तो ये वापस जाके 114, 116 और 118 को टेस्ट कर देगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसपेल। स्पेल में क्या करना है, स्पेल ने अपना गैप अभी तक फुल तो पूरा नहीं किया जो इसे कर लेना चाहिए था, ये वाला एटलीस्ट। अब ये है कि यहाँ तक एटलीस्ट को आना चाहिए था, लेकिन अगर यहीं से रिवर्स करता है तो फिर आपने ये करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिवर्स कर जाए अगर, तो फिर बस आपने अपनी जो एंट्री है उसको यहाँ मूव कर लेना 38.63 पे। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है, न्यू एंट्री से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इन स्टॉक्स में मैं कभी भी एंट्रीज नहीं देता। मैं हमेशा जो मार्केट वाले स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम आ रहा होता है, लोग बैठे होते हैं, मैं उनमें देता हूँ ताकि जो है एक अच्छे गेंस आ सकें या आप लोग फंस भी जाएँ तो उसमें से निकला जा सके। डिविडेंड वाला स्टॉक होना चाहिए। इसके बाद अब हमारे पास है एसवाईएम में देख लें क्या हो रहा है। सर एसवाईएम ले सकते हैं, ये देखें ना, ये आपका एसएल है, ये एसएल है आपका, ठीक है, वैसे ये रख लें 1360 रख लें, रख के बैठे रहें, ऊपर गया तो जाकर 1450 लगा देगा। 1450 के बाद इसमें जो नेक्स्ट टारगेट मौजूद है वो यहाँ कहीं जाएगा 15 पे, 15 के बाद 1550 पे और उसके बाद 1635 पे, और इसमें भी काफ़ी जो है टूटा है और काफ़ी गैस मौजूद है। 1665 का मौजूद है और इवन इसमें जो है 1740 का मौजूद, तो जगह काफ़ी है। बस ये एसएल रख के लाजमी आपने लेना, बिना एसएल के नहीं लेना। 1360 आपका एसएल होना चाहिए। इसके बाद है टैली में क्या करना है सर, टैली में जो आपका एसएल है वो ये है 7 का, रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो इसने जाके वापस जो है आपको ये 7.70 तक आपको लगाता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद 8 पीस में कैपेसिटी है फ़िलहाल। इसके बाद है यूबीएल में क्या करना है सर, यूबीएल को आने दें थोड़ा सा। अब जाहिर बात है जब यहाँ पे इसमें एक मैनेजमेंट की अच्छी पाएंगे तो थोड़ा सा तो इतना ऊपर एकदम से गया है, ठीक है, 380 के पास से और इसने जाके 490 लगाया तो थोड़ा सा पिटेगा ना, आने देनी चाहिए इसको। ये इसकी मेजर सपोर्ट लेवल है, हो सकता है यहाँ तक टेस्ट करे, यहाँ टेस्ट करके निकलता है ना तो फिर आपने ऐसा रख के उठा लेना। 430 का आपकी सपोर्ट है, 427 428 ऐसा रख लें, उन ऊपर निकले तो बस ऐसा रख के बैठ जाएं। ऊपर गया तो 460 लगाएगा, 460 लगाने के बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा
वो फिर आपको ये मिलेगा एटलीस्ट 480 का, ठीक है, ये आपको टारगेट मिल जाएगा। इसके बाद है वेव्स ऐप। वैसे तो मैं काफ़ी मना करता हूँ आप लोगों को मत नहीं, लेकिन फिर भी कोई ख़रीद लेता है। अब इसमें ये है कि ये आपका एसएल है सर 9.77 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा और पहले टेस्ट करेगा 10.50 को। 10.50 को टेस्ट करने के बाद यहाँ से मज़ीद ऊपर निकलेगा और 10.90 आपको मिल जाएगा इसमें। इसके बाद मैं देख लूँ, मुझे आई थिंक सीनर्जी का भी किसी ने पूछा था। सी एनर्जी में क्या करना है सर? सी एनर्जी में ये करना है, आपका एसएल है 8.30 का एसएल रख लें और ऊपर जाता है तो ये जाके यहीं पे इसको टेस्ट करेगा 8.60 को। इसके बाद है हेलियन। हेलियन में क्या करना है सर? इसमें जैसे मैं आपको बताया ना, ये सारे जो हैं अभी काफ़ी ऊपर निकल चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने दे लिया हुआ है, तो यही आपका सपोर्ट है। इसी के नीचे अपना एसएल रख लें, यहाँ पे अपना एसएल रख के बैठ जाएंगे 843 के पास, ठीक है। इसके बाद किसी ने मुझसे यूरोप का भी पूछा था। वैसे तो इसमें मैं खुद भी काम नहीं करता, हालांकि मैं सब स्टॉक में काम करता हूँ, लेकिन मैं इसमें काम नहीं करता, ठीक है। इसको मैं अवॉइड करता हूँ, ना मैं इसका डिस्कशन करता हूँ, ना इसमें वो करता हूँ। लेकिन फिर भी जैसे किसी भाई ने पूछा हुआ है तो मैं बता दूँ कि सर इसमें ये करना है आपने कि ये यहाँ से ऊपर गया ना तो आपको ये यहीं पर टेस्ट होता हुआ नज़र आएगा 800 के पास ना, 800 815 तक इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद फैसल बैंक है, ये भी देख दूं। अच्छा, इसमें क्या करना है सर? फैसल बैंक जीता है, कोई मसला नहीं है, 46 का एसएल रख के जाने दें, उठा लें। हिट होता है तो बाहर आ जाना। मैं तो कहता हूँ हिट हो तब भी बाहर ना ही आना चाहिए इससे, तो इतना तगड़ा शेयर है। इसको यहीं पे 44 45 46 की कोई जगह है इसकी, इसको तो यहाँ पे लेना चाहिए। ऊपर गया 51 को टेस्ट करेगा तो आपका अच्छे पैसे बन जाएंगे। सो इसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी ये है कि जब एक बार चला तो आपको इसमें अच्छे गेंस मिल जाएंगे। तो सर ये थी वीडियो। मैं ज़रा फ़ातिमा को भी देख लूँ, क्योंकि उसमें भी मुझे लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है कि यार फ़ातिमा को भी देख लें। फ़ातिमा में आई थिंक वो मैनेजमेंट की कुछ सेलिंग आई थी, वो मैंने देखा था, उस वजह से फिर मैंने कॉल नहीं दी। मैं वरना मेरा दिल तो है फ़ातिमा जैसा शेयर कौन छोड़ता है। सर ये आपने एसएल रखें 82.87 का, यहाँ से रिवर्स होता है तो ये सीधा जाके टेस्ट करेगा 87.62 को, और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा शेयर है, कोई मसला नहीं, देख सकते हैं। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो टेंशन नहीं लेनी, इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा, चल जाएगा वापस। मार्केट को संभलने दें, मार्केट संभली सब चल जाएगा। दुनिया की मार्केट आगे पीछे हुई हुई, सब हमारी नहीं हुई हुई, कोई मसले की बात नहीं है। इंडेक्स कहीं नहीं जा रहा। अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करें, प्यारे स्टॉक्स में बाइंग करें, उनमें आप बैठें। मैं आपको ख़ुद भी स्टॉक्स बता देता हूँ। एनआरएल बताया हुआ है, अभी उसका एनालिसिस भी करके दिया है। टीपीएसएल वगैरह सब बताई है, उसको देख लेना। और अगर आपको वो भी नहीं पता तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लें, मैं लिंक डाल दूंगा, उसको जाके ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे कॉल्स दे रहा होता हूँ, वहाँ से आप टीपीएसएल सब कुछ गिवन होते हैं, वहाँ से देख लेना, वरना यहाँ से देख सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। वो मैंने बताया हुआ है। आप एनआरएल देख लें, एफएफसी की स्विंग कॉल बताई हुई है, एफएफसी जमा कर सकते हैं, इफ़र्ट जमा कर सकते हैं, पोल जमा कर सकते हैं, ये भी नीचे मिल रहे हैं। इसके बाद मिज़ान बैंक जो है थोड़ी सी डिप है, तो ये भी बुरा नहीं है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन इसका स्टॉक है। नेटसोल मैंने बताया हुआ है, नेटसोल देख सकते हैं। एसएनजीपी मैंने बताया हुआ है, एसएनजीपी देख सकते हैं। एफसीएल मैंने बताया हुआ है, आप लोग एफसीएल देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद OTPSL सब कुछ जो है मैं उसको अभी भी आपको एनालिसिस करके दिया है, और मैंने उसके साथ साथ अपने ग्रुप में भी मैसेज डाला हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद ये सारे स्टॉक्स हैं जिनको आप लाजमी अगर देखना चाहें, आप समझते हैं कि यार आपने जो है एक स्विंग खेलनी हो, तो एफएफसी वगैरह जो हैं वो एक अच्छे स्टॉक्स हैं। बाकी कॉल्स की जहाँ ताल्लुक है वो आप डिस्कॉर्ड में आएंगे तो आपको तमाम कॉल डेली बेसिस पे मिल जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई स्टॉक आप लोगों का रह गया हो और ना मैंने उसका एनालिसिस किया हो तो कोई मसला नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, मैं उसको आपको एनालिसिस करके दे दूँगा। अदरवाइज़ आप मुझे डिस्कॉर्ड में डायरेक्ट मैसेज करें, मैं वहाँ पर एनालिसिस कर दूँगा, कोई मसले की बात नहीं है। परेशान नहीं होना, अच्छे स्टॉक्स को नीचे जमा करें, तगड़ा स्टॉक ख़रीदें, उनको डिप पे जमा करें, जितना मार्केट गिरती है उसका फ़ायदा उठाएं, घबराने की बजाय अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें अब आप जमा करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे गेंस आएंगे और मार्केट जब परफॉर्म करेगी आपको एक्सेप्शनल किस्म के गेंस मिलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।